और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो और उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। महेशी सचदेव सर, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और इस चर्चा में शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। सर, आपसे समझना चाहूंगी अमेरिका की स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आती है? जो बाइडेन ने यहाँ एंटनी ब्लिंकन को आगे किया कि आप बात कीजिए और इस जंग को किसी तरीके से रोकने के लिए या इसका प्रभाव कम करने की आप कोशिश कीजिए, इसका असर कम करने के लिए। ब्लिंकन 3 दिन के अंदर तूफानी दौरे करते हैं, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर ममालिक में उनके ऑफिशियल से मुलाकात करते हैं, लेकिन कोई एक आम सहमति नहीं बना पाते हैं। इजराइल को कहते हैं कि आप सीज फायर कीजिए यहाँ पर क्योंकि बहुत हलाकतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अब जंगी बेड़े तैनात कर देते हैं। आप सीधे तौर पर इजराइल को कन्विंस कर रहे हैं इस जंग को खत्म करने के लिए या रोकने के लिए, या उसे और मजबूत कर रहे हैं इस जंग में शामिल होने के लिए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भला ही अब तक मैं कहूंगा कि अमेरिका ने केवल आग में घी डालने का काम किया है, कोई रुकावट नहीं डाली है वहां पे। बस ठीक एक तरीके से, उसी तरीके से मैं अगर देखूं, अगर उसी लेंस से मैं देखूं, तो आपको अभी कुछ एक दिन पहले, तकरीबन 1 दिन पहले, जब अस्पताल पे विस्फोट हुआ था और तकरीबन 500 से ऊपर निर्दोष बेकसूर मारे गए थे, बच्चे और खासतौर से महिलाएं, बुजुर्ग, सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस। तो जो बाइडेन साहब को अमान जाना था जॉर्डन, और वहां पे सीनियर ग्लोबल लीडर से मीटिंग थी उनकी, मिस्र भी थी और कई अन्य लीडर थे, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। और वो गए कहां पे? वो गए टेल अवीव, इजराइल की कैपिटल में, और वहां पे उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट दे दी कि ये हमला इजराइल ने नहीं किया है, ये जिहादी आउटफिट का काम है, ये जो रॉकेट वहां पे गिरा है इस तरीके से। ठीक है, हो भी सकता है। इजराइल ने एक ऑडियो भी जारी करा ये बोल के कि भाई अब भलाई वो जेन्युइन था कि नहीं था, या प्रोपेगेंडा था कि नहीं था, वो अलग बात रही। लेकिन अमेरिका की भूमिका ये थी कि वो इजराइल के साथ खड़ा था, और उसने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने जहाज भी भेजे इजराइल के सपोर्ट में, डिक्लेयर भी कर दिया। उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड, अपने कमांडो उतारे यहाँ पे जमीन पे, जो उन्होंने रूस और यूक्रेन के जंग में नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका के ही बंदी वहां पे नागरिक, 17 नागरिक वहां पे बंदी बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड निकाले। अब आप देखिए एंथनी ब्लिंकन का रोल, आप देखिए यूएन का रोल। देखिए, इन्होंने काफी मना किया इजराइल को भी कि आप ऑन ग्राउंड अटैक के लिए मत जाइए। हवाई अटैक ठीक था, लेकिन उन्होंने डिस्करेज किया इजराइल को, आप जमीनी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि मगर इजराइल ने नहीं सुनी। बल्कि एक टाइम ऐसा भी था, इजराइल ने एक तरीके से पोलाइटली बोल भी दिया था अमेरिका को, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करें दो, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा इतना ब्लंटली भी कह दिया था। लेकिन अमेरिका बार बार वो कह रही है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक तरीके एक सीज फायर हो, और इजराइल, उनको मालूम भी है एक तरीके से कि इजराइल वैसे नहीं रुकने वाला है। इजराइल हैज मेड अप देयर माइंड, इजराइल को मालूम है, उनका लक्ष्य उनको मालूम है। उनका लक्ष्य क्या है? कि फिलिस्तीन का खात्मा करना नहीं, उनका लक्ष्य है कि जितने भी हमास के जितने भी फाइटर हैं सबको तबाह करना बेसिकली। तो अगर ऐसी ही बात रही तो उनको जड़ से उखाड़ना चाहिए ना उनको। तो बेसिकली उनके जो जनरल हैं, उनके डायरेक्टर हैं, उनके लीडर हैं, उनके जो डिसीजन मेकर हैं, उनकी जो हुकूमतें हैं, वो के सब के सब बाहर विदेश के अन्य देशों में बैठे हुए हैं, खासतौर से कतार में। तो इनकी आइडियोलॉजी, और हमास में तकरीबन 40,000 फाइटर हैं। आप सोचिए 40,000 कितने होते हैं। तो इजराइल का मकसद है कि इनको तबाह करना। और हमास ने भी जो काम किया 7 अक्टूबर को और अभी भी कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल इनह्यूमन, बारबेरिक, मतलब रूह कपा देने वाला काम किया है हमास ने। तो एक तरीके से हमास ही फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इनडायरेक्टली मैं कहूंगा। अब अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका कोशिश करेगी इजराइल को, लेकिन अमेरिका कुछ खास कामयाब इसमें हो नहीं पाई, क्योंकि इजराइल ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है बिल्कुल। अब चाहे एंथनी ब्लिंकन आए, चाहे इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर तो भैया नहीं होगी। अब इजराइल ने जब वो क्लियर कर दिया है और वो एक सिंगल माइंडेड
अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे दिखता नहीं कि अमेरिका कुछ खास यहाँ पे सीज फायर में सहयोग कर पाएगा या योगदान कर पाएगा। वो एक तरीके से वेट एंड वॉच अपनाने वाला है यहाँ पे। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। अमेरिका जो एक मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दबदबा चाहता था, बनाना चाहता था, इस जंग में भी उसने कोशिश करी, लेकिन माजी को अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का दबदबा कम होता हुआ नजर आ रहा था। ओपेक प्लस हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिका कहता है सऊदी अरब को, सऊदी अरब बोलता है नहीं करेंगे, जाओ जो करना है वो कर लो। उसके बाद से अब ये जंग शुरू होती है। आप घर घर जाके, हर द्वार जाके मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मान रहा है। तो आपकी साख कहां रह जाती है अमेरिका जो इतने बड़े दावे करता है? और क्या पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग पर आपको मुत्तहिद होता हुआ नजर आ रहा है, एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। देखिए, बात ऐसी है कि अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट में नहीं चल पाएगा। इसकी कई सारी वजह हैं और काफी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी सऊदी अरेबिया और अन्य अरबी देशों से तेल के ऊपर निर्भर है। और जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे आपकी, तो अमेरिका अपना दबदबा केवल कुछ लोगों के साथ, कुछ मुल्कों के साथ कर सकता है, हर एक के साथ नहीं कर सकता। अब बात ऐसी है कि अमेरिका अब तक सक्षम नहीं हुआ है सीज फायर का। कब से वो बोल रहे हैं इसराइल को सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, ना वो नहीं कर रहे। उन्होंने बोला नहीं। तो अमेरिका का ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर इस वॉर में मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं। बदकिस्मती से यूएन कुछ कर नहीं पाई। यूएन तो तब भी नहीं कर पाई जब अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ। यूएन तो तब भी नहीं कर पाई जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। और यूएन को एक तरीके से कंट्रोल किसने कर रखा है? वो भी अमेरिका ने कर रखा है। तो अमेरिका का कोई खास इसमें ऐसी भूमिका नहीं नजर आ रही। इजराइल तब मानेगा वो जब हमास का खात्मा कर दे। ऐसा भी सुनने को आया कि इजराइल ने बोला कि वो हमास के कमांडर हैं, मोस्ट वांटेड है, उनका खात्मा करना है। तो बोला कि नॉर्थ गाजा को आप देखिए, नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है बिल्कुल। और इजराइल ने बोला भी है कि जो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा आएगा उसको कम से कम हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, मरहम पट्टी, दवाई, खाना पानी देंगे। लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं बाहर विदेश में, यहाँ पे तो गुजारे के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए। अगर जिंदगी प्यारी है तो वहां से लोगों को मजबूरन खाली करके जाना पड़ रहा है। अमेरिका का कुछ खास मेरे को इसमें भूमिका नजर नहीं आ रही है और वो कुछ खास अहम भूमिका इसमें नहीं निभा पाएगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं कि लोग आज की तारीख में खड़े हैं। कोई कहता है इजराइल के साथ खड़े हैं, कोई कहता है हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भाई मैं कहता हूं इंसानियत के साथ खड़े हो। जो हमास ने किया वो गलत था। जो इजराइल अभी कर रहा है फिलिस्तीन पे, मैं कहूंगा कि गाजा पट्टी पे, बल्कि मैं कहूंगा वो भी गलत है। जहां पे बहुत से मासूम निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मरे जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। तो इंसानियत का खात्मा हो रहा है और अमेरिका बस हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ खास यहां पे कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल।